नमस्कार। 5 बरस लंबा इंतजार और अब वो घड़ी आ गई है जब दिल्ली में फिर से छठी मैया की आराधना यमुना के किनारों पर होगी। यमुना घाटों पर फिर गूंजेगा छठी मैया के जयकारा। इस बार न सिर्फ पूजा बल्कि एक नई शुरुआत होगी दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान की। वर्ष 2020 में जब यमुना किनारे पूजा पर प्रतिबंध लगा था तो लाखों पूर्वांचल वासी मायूस हो गए थे। जिन घाटों पर कभी आस्था का मेला लगता था वहां सन्नाटा छा गया। लोगों ने पार्क, तालाब, अस्थायी कुंडों में पूजा की, लेकिन मन कहीं न कहीं यमुना के किनारे, यमुना के बिना अधूरा रहा। पूर्वांचल समुदाय लोगों का लगातार मांग कर रहे थे, हमें हमारी आस्था का अधिकार वापस दो। और इस साल दीपावली से पहले ही छठी मैया ने सबकी मनोकामना पूरी कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐतिहासिक घोषणा की कि इस बार छठ पर्व यमुना के दोनों किनारों पर भव्य रूप से मनाया जाएगा। सरकार हर श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा की गारंटी लेती है। मुख्यमंत्री के अनुसार यमुना में विसर्जन की मनाही है, लेकिन पूजा पर कोई रोक नहीं। आस्था और स्वच्छता दोनों साथ चले, यही हमारी प्राथमिकता है। सीएम की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मंत्री, मुख्य सचिव और विभागीय अफसरों को तैयारी के निर्देश जारी किए गए। सरकार ने यमुना के पल्लाव से लेकर ओखला तक के घाटों पर विशेष इंतजाम करने के आदेश दिए। सिंचाई विभाग लकड़ी के जाल लगाएंगे ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनी रहे। एमसीडी, बीएसईएस को सफाई, बिजली और जल व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। सभी घाटों पर टेंट लगाए जाएंगे जहां रात में श्रद्धालु विश्राम कर सकेंगे। बड़ी स्क्रीन, लोकगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम से माहौल को श्रद्धापूर्ण और उत्साहमय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा 2025 समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा ने कहा, पिछली सरकारों ने छठी मैया के श्रद्धालुओं के साथ अन्याय किया, लेकिन इस बार दिल्ली की छठा बदली नजर आएगी। दिल्ली सरकार 200 से ज्यादा स्थानों पर लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन करेगा। पूर्वांचल समुदाय में इस फैसले को लेकर के जबरदस्त उत्साह है। एक श्रद्धालु ने कहा कि अब घर जैसा सुकून मिलेगा। ये सिर्फ पूजा नहीं, हमारी पहचान है। कई समितियां दिन रात तैयारियों में जुटी हैं। व्रतधारी महिलाएं कहती हैं, दीपावली के बाद छठ हमारी आत्मा का पर्व है। अब दिल्ली में भी आत्मा लौट आई है। दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के दौरान 929 स्थलों पर तैयारियां की। एमसीडी की और फायर डिपार्टमेंट की टीमें चौकस रहेंगी। घाटों पर मोबाइल, टॉयलेट, मेडिकल कैंप और वाटर टैंकर तैनात किए जाएंगे। सिंचाई विभाग ने यमुना से जल कुंभी हटाने का काम तेज कर दिया। सभी प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का लक्ष्य है छठ पूजा का आयोजन स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से हो। छठ सिर्फ पूजा नहीं, एक भाव है जो धरती, जल और सूर्य से जुड़ा है। इस बार दिल्ली सिर्फ देख नहीं रही बल्कि महसूस कर रही है एक बदलती हुई दिल्ली, जहां विकास के साथ आस्था का भी सम्मान है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं इस बार आप छठ कहां मना रहे हैं। और आने वाले दिनों में छठ से पहले किस प्रकार के विशेष अभियान सरकार के द्वारा चलाए जाएंगे, उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे। उम्मीद है आप सबकी दिवाली बहुत ही सुंदर और अच्छी रही होगी। और अब लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से लेके कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर्स में है, कहीं पे आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का, जो स्पैन जहां पे लोग ज्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के
आवेदन आ चुके हैं और हम जो 17 घाट यमुना जी पे बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। तो ये लगभग अभी 200 की संख्या हमारे पास है। ये पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आज तक इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ आयोजनों में सरकार के द्वारा कभी नहीं किए गए, तो ये पहली बार होगा। अपनी ओर से सुबह जब अर्घ देने के लिए जाते हैं तो सरकार छठ व्रतियों के लिए चाय की व्यवस्था भी रखेगी और पीने का पानी भी। ये दोनों व्यवस्थाएं